में से 3 सीटें जीत ली, जबकि बीजेपी ने 1 सीट अपने खाते में की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते हैं, सज्जाद किचलू भी जीते हैं और शमी ओबराय भी चुनाव जीत गए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा को चौथी सीट पर जीत मिली है। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सदन में 28 विधायक ही हैं, लेकिन सत शर्मा को कुल 32 वोट मिले हैं, जिस पर अब यह सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वो 4 विधायक कौन हैं जिन्होंने सत शर्मा को वोट दिया है। अब इसी मुद्दे पर सियासत गर्म है, लेकिन इन सब के बीच एनसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने अपने उम्मीदवारों की जीत का जश्न मनाया है। तो राज्यसभा के चुनाव में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई। 4 सीटों पर चुनाव हुए थे, जिनमें से 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की और 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। राज्यसभा की 1 सीट पर बीजेपी को जीत मिली है, जबकि 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है। बीजेपी के सत शर्मा चुनाव जीते हैं। राज्यसभा की आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान चुनाव जीत कर आए हैं। इसके अलावा नेशनल कॉन्फ्रेंस के सज्जाद किचलू ने भी राज्यसभा का चुनाव जीता और इसी तरह से राज्यसभा में शमी ओबराय नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जीत हासिल की है। और इस जीत के बाद आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में जगह जगह नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मनाते भी देखे गए हैं। तो 4 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे और देर रात तक ये जश्न का माहौल बना रहा, देर रात तक जश्न होता रहा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में 3 सीटें गई हैं, जबकि 1 सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो काफी दिलचस्प मुकाबला था राज्यसभा की 4 सीटों पर। हालांकि बीजेपी ने 3 सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार को हार का सामना करना पड़ा है। और ये तस्वीरें 3 तस्वीरें आप देखिए, जिस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और ये 3 तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीती है और उसके बाद आप देखिए कि 4 में से 3 सीटें जीतने के बाद किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है। और बीजेपी भी दूसरी तरफ जश्न में डूबी हुई है, बीजेपी भी 1 सीट पर जीत कर आई है। तो 3 तस्वीरें ये दिखा रही हैं। चौधरी रमजान भी जीत कर आए हैं, सज्जाद किचलू नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार हैं, जीत कर आए हैं। और इसी तरह से आप देखिए कि पूरे जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो कार्यकर्ता हैं वो जश्न मनाते दिखे हैं। तो देर रात तक ये जश्न का दौर जारी रहा। एक लंबे इंतजार के बाद राज्यसभा के चुनाव हुए जम्मू कश्मीर में और इन 4 सीटों के लिए चुनाव हुए थे। 3 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की है, जबकि 1 सीट पर बीजेपी के सत शर्मा जीत कर आए हैं। तो राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच का मुकाबला 3-1 का रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 4 में से 3 सीटें जीत ली हैं, जबकि बीजेपी ने 1 सीट अपने खाते में की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के चौधरी मोहम्मद रमजान जीते हैं। इसी तरह से सज्जाद किचलू और शमी ओबराय भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार थे जो चुनाव जीत गए हैं। वहीं बीजेपी की तरफ से पार्टी के जम्मू कश्मीर अध्यक्ष सत शर्मा को चौथी सीट पर जीत मिली है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सदन में 28 विधायक हैं, लेकिन सत शर्मा को कुल 32 वोट मिले हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि वो 4 वोट कौन है जो बीजेपी के हक में गए हैं, और इसी पर सियासी गलियारों में अब चीमेगोइयां तेज हो गई है। उधर राज्यसभा चुनाव जीतने पर सज्जाद किचलू ने पार्टी आलाकमान के साथ साथ किश्तवाड़ के लोगों का भी शुक्रिया अदा किया। मैं अपने रब का मशकूर हूँ, थोड़ा जो इज्जत और जिल्लत जो है उसकी तरफ से होती है। उसके बाद मैं अपनी पार्टी की लीडरशिप का, जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब का, जनाब उमर अब्दुल्ला साहब का,
दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और अपने सीनियर लीडर्स जो हर वक्त मेरे साथ रहे, मेरी सपोर्ट में रहे, उनका भी मशकूर हूं। और ख़ासकर जो मेरा जम्मू का रीजन है, कश्मीर में जो मेरे हमदर्द हैं, स्पेशली चिनाब रीजन और ख़ासकर किश्तवाड़ के लोग, उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं जो मुश्किल दौर में मेरे साथ खड़े रहे, हर वक्त खड़े रहे। मैं उनका जितना भी मशकूर हूँगा उतना कम। और उधर अपनी जीत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के शमी ओबराय ने कहा कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज संसद में उठाएंगे। जाएंगे जी पार्लियामेंट और जम्मू कश्मीर के हर आवाम की हम वहाँ जाके मुश्किल जो भी हैं उनको मुश्किलों को हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे, एड्रेस करेंगे, जो है अपनी मांगे रखेंगे और आगे देखते हैं। नजरें काफी है आप पर, तो किस तरह से लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरूंगा, हर आदमी की उम्मीदों पे उतरूंगा, जो मैं कर सकता हूं जरूर करूंगा और उम्मीद करता हूं, शुक्रिया करता हूं अपनी लीडरशिप का। मैं बहुत खुश हूं जी, आई एम हैप्पी दैट अब मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिख कम्युनिटी को और ये भी चाहता हूं कि मैं पूरे जितने भी कश्मीर के मुसलमान, हिंदू, सिख भाई हैं सबको रिप्रेजेंट करूंगा। सिख कम्युनिटी के काफी इश्यूज है, रिजर्वेशन का इश्यू है, बाकी चीजें हैं, तो किस तरह से आप देखेंगे जी, उस पर हम जाके वहाँ बात करेंगे, वहीं देखेंगे। शुक्रिया। उधर नवनिर्वाचित सांसद चौधरी मोहम्मद रमजान ने एनसी की इस जीत को शानदार बताया और वोट देने वाले सभी दलों के विधायकों का शुक्रिया अदा किया। बहुत शानदार जीत हो गई आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबरान हैं और इसके साथ साथ जो इंडिपेंडेंट्स हैं, पीडीपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, एएपी और भी शायद आप वाले भी हैं, उन्होंने आज वोट दिया और बारी नंबर से वोटों के नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेटों को जितवाया। तो हम इनके बहुत ही शुक्रगुजार हैं। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जीत है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की जीत है, उमर अब्दुल्ला साहब जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी जीत है। और इस जीत से एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने यह साबित कर दिया कि 2019 में जो फैसला लिया गया था रियासती जम्मू कश्मीर के लोग उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद सद्दू शर्मा ने कहा कि बीजेपी ने इतिहास रचा है, लोगों ने खुलकर समर्थन किया और इस जीत से बीजेपी और पीएम मोदी के प्रति लोगों का प्यार सामने आया है। सत शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आपने पहले भी हमारी बात हुई थी और आपने कहा था कि आप जीत के लिए पूर्ण उम्मीद है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हर कोई विधायक चाहता है कि कैसा रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम से चुनकर आए जो देश की सेवा करता है, समाज की सेवा करता है। शायद इसी के लिए मुझे पार्टी के 28 वोटों से भी बढ़कर 4 वोट जो हैं वो और मिले और भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचा। तीसरी नोटिफिकेशन में बहुत से लोग बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, साथ सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसी मूल मंत्र को लेकर देश के प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, पार्टी के हमारे सभी नेतागण जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आप मानकर चलिए कि जिस तरीके से लोगों ने खुलकर मेरा समर्थन किया है वो अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों के मन में जो प्यार है वो उमड़ कर जो है इस जीत के साथ सामने आया। और वहीं सत शर्मा को मिले 4 अतिरिक्त वोट पर अब सियासत गर्म हो गई है। जेल में बंद आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक ने आरोप लगाया है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर सत शर्मा को जिताया। मेहराज मलिक ने एक पर लिखा कि बीजेपी और एनसी के बीच मैच फिक्स था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दशकों से जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें मेरे वोट की जरूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ और एकता और न्याय के लिए वोट दिया।
लेकिन एनसी ने जानबूझकर तीसरी राज्यसभा सीट पर अतिरिक्त वोट डालकर बीजेपी को चौथी सीट जीतने में मदद की। ये एक स्पष्ट फिक्स मैच है। अब क्या हम नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों से जम्मू कश्मीर के राजत्व की बहाली के लिए आवाज उठाने की उम्मीद कर सकते हैं? इस बार एनसी राज्य के मुद्दे पर लोगों को फिर से धोखा देने का जोखिम नहीं उठा सकती है। तो आप विधायक मेहराज मलिक ने भी इस पर निशाना साधा और एक्स पर बाकायदा ट्वीट करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस पर मेहराज मलिक ने निशाना साधा और उन्होंने कहा कि दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के बीच मैच फिक्स था और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही चौथे उम्मीदवार यानी बीजेपी के उम्मीदवार को जिताने में मदद की है। तो शर्मा को नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों ने सपोर्ट किया है जब भी वो राज्यसभा की चौथी सीट जीत पाए हैं। तो आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक जो जेल में बंद हैं, यूपीए उन पर लगा हुआ है और आपको बताते चलें कि मेहराज मलिक ने यह बड़ा आरोप नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों पर लगाया है। और उधर मेहराज मलिक ने एक बार फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। मेहराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की इफ्रा जान पर सीधा हमला बोला है और लिखा है कि हम किसे अपना वोट दिखाएं, उस पार्टी के लीडर को जो खुद इस फिक्स मैच का हिस्सा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मुझसे संपर्क नहीं किया, फिर भी इंसानियत के नाते मैंने वोट दिया। तो मेहराज मलिक ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर सीधे सीधे निशाना साधा है। जिस तरह से आपको बताते चलें कि बीजेपी के उम्मीदवार सत्य शर्मा, क्योंकि बीजेपी के पास असेंबली में 28 विधायक हैं और जीत के लिए 32 विधायक होने जरूरी थे, यानी 4 वोट आखिर कहां से आए। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी विधायक मेहराज मलिक ने सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा है। वहीं सीएम उमर अब्दुल्लाह ने दावा किया है कि एनसी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग नहीं की है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने दावा किया कि उनकी पार्टी के सभी वोट सुरक्षित रहे और किसी भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग नहीं की। उमर अब्दुल्लाह ने सवाल उठाया कि बीजेपी को 4 अतिरिक्त वोट कहां से मिले। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विधायकों ने जानबूझकर गलत प्रेफरेंस नंबर डालकर अपने वोट अमान्य करवाए। उमर अब्दुल्लाह ने चुनौती देते हुए कहा कि क्या वे विधायक सामने आकर स्वीकार करेंगे कि उन्होंने बीजेपी की मदद की और क्या वो दबाव या लालच में आकर ऐसा कर रहे थे। तो इस पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने भी सवाल उठाए हैं और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह ने यह दावा किया है कि जो 4 वोट बीजेपी को मिले हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से दरअसल नहीं है। इस बीच उमर अब्दुल्लाह ने यह भी कहा है कि जिन लोगों ने बीजेपी को वोट किया है क्या वो सामने निकलकर दावा कर सकते हैं। और चलिए इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। सीधे श्रीनगर का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी मुदस्सिर कादरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, राज्यसभा की तस्वीर तो बिल्कुल क्लियर हो गई। 3 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में गई हैं और 1 सीट बीजेपी जीती है, लेकिन बीजेपी कैसे जीती है सियासी गलियारों में अब इस पर सवाल उठ रहे हैं। बिल्कुल हुरैरा, तस्वीर तो राज्यसभा पोल्स की साफ हो गई है, लेकिन जो तस्वीर अब आने वाली है या पेश की जाएगी सियासी तौर पर तो वो अभी बाकी है। और जिस तरह से आपने कहा कि मेहराज मलिक का जो एक्स पे बयान आया है तो यकीनी तौर पर अब जो है सियासी बयानबाजी इस बयान के बाद तेज हो जाएगी। हालांकि पहले की जो गुलाम मीर है कांग्रेस के, उन्होंने कल ही एक इशारा दिया था वाज़ेह तौर पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो जिस तरह से इंतखाबी तशहीर करनी थी उसमें काफी कमी थी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से उस तरह का अप्रोच नहीं किया गया। जो विधायक थे, चाहे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या पार्टी कैंडिडेट्स थे, तो उनकी तरफ से उस तरह की तशहीर नहीं की गई या उनको
कम्युनिकेट नहीं किया गया विधायकों को कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दे। तो उसके उन्होंने महराज मलिक का जिक्र भी पहले ही किया था कि उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि महराज मलिक शायद एब्सटेन कर सकते हैं वोटिंग से, क्योंकि उनको भी अप्रोच नहीं किया गया, वो जो जेल में नजरबंद है। तो लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई पहल नहीं की गई कि महराज मलिक को अप्रोच किया जाए कि उनके हक में वोट दिया जा सके। तो उसके बाद ही जिस तरह से अब महराज मलिक का बयान सामने आया है कि उन्होंने कहा कि बिना कहे ही, बिना उनको अप्रोच किए ही उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया। लेकिन जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चौथी सीट जो है वो बीजेपी के खाते में डाल दी, तो इसमें कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जिम्मेदार है। और ये एक फिक्स्ड मैच था जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पहले ही हामी भरी थी कि 3 सीटें उनके खाते में जाएगी और 1 सीट वो अपनी मर्जी से भारतीय जनता पार्टी को दे देंगे। और साथ ही साथ कल शाम ही पीडीपी का भी बयान आया और पीडीपी का ये कहना है कि अगर पर पीडीपी एब्सटेन नहीं करती तो जाहिरी तौर पर अब जो उंगली थी वो पीडीपी की तरफ उठती, क्योंकि ये चौथी सीट जो थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हार गई और बीजेपी के खाते में चली गई। तो यकीनी तौर पर पीडीपी के जो विधायक है, जो वोटर्स थे, तो उन पर उंगलियां उठती। तो इसलिए पीडीपी ने पहले ही एक मुंह खेला था कि उन्होंने कहा था कि चौथी सीट पे वो सपोर्ट नहीं करेंगे, बल्कि उनका जो वोट है। बिल्कुल मुदस्सिर, यानी चौथी सीट का नतीजा कैसे आया, कहां से और किस पार्टी से वोट गए हैं, इस पर अब सियासत एक तरह से गर्म है। आने वाले दिनों में क्या कुछ सियासत इस पे होगी, ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।